If you want to work as a freelancer or want to get a job, these 4 digital marketing certificates can make you stand out from the crowd. As a freelancer, you can easily make around 1 to 5 lakhs per month. देखो आज सब कुछ ऑनलाइन है, सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, घर के सामान से लेकर एजुकेशन तक। सारे लोग चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करे। दिस इज़ वेयर डिजिटल मार्केटिंग कम्स इन टू प्ले। अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि हम लोग कैसे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। अब चाहे वो सोशल मीडिया, ईमेल्स, एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट्स, किसी के भी थ्रू करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 4 सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट पेड। ऑल्सो मैं जिस भी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बात करूँगा वो सारे के सारे फ्री कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज को करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपने उन सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कोर्स इज ऑफर्ड बाय गूगल। उसका नाम है गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। अब ये जो कोर्स है वो गूगल अपने एक प्रोग्राम ग्रो विद गूगल करके उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो भी इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे वो सारे के सारे गूगल के होंगे और इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। तो आप सोचो कि आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो कितने एक्सपीरियंस लोग आपको बता रहे हैं। उसके बाद में ये कोर्स आपको मिलेगा कोर्सेरा के ऊपर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये जानना है कि इसमें एनरोल कैसे करेंगे तो आप उसके लिए वो मेरा वीडियो देख सकते हो। अब हम जानते हैं कि इस कोर्स में है क्या क्या है ऐसा। तो सबसे पहली चीज़ कि ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है, यानी इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप इसको परस्यू कर सकते हो। अब ये जो कोर्स है एक बहुत लंबा कोर्स है, यानी इसको करने के लिए टाइम जाएगा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर अपना टाइम, क्योंकि इसके अंदर आपको अगर वीक में 10 आवर्स भी करोगे तो भी आपको 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स आपको लगेगा। अब इस कोर्स में है क्या क्या? तो इस कोर्स में आपको 7 कोर्सेज मिलेंगे। मतलब एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, इसमें एक सीरीज़ है कोर्सेज का जिसमें आपको 7 कोर्सेज करने पड़ेंगे तभी आपको वो प्रॉपर फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है। उसमें आपको बताया जाएगा कि एंट्री लेवल जो जॉब्स होती हैं उनके रूल्स क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से एंगेज कर सकते हो कस्टमर्स के साथ में, किस तरीके से उनको अट्रैक्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। ये आपको कोर्स नंबर 2 में मिलेगा। उसके बाद में जो कोर्स नंबर 3 है उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करना है, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आपको पोस्ट किस तरीके से अपना पब्लिश करना है कि वो और ज़्यादा एंगेजिंग लगे, और किस तरीके से आप अपने गोल्स को सेट करोगे सोशल मीडिया के अंदर। उसके बाद में आपको ये बताया जाएगा कि आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी किस तरीके से अपने कस्टमर्स को रीच कर सकते हो, अपने फॉलोअर्स को रीच कर सकते हो, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो और अपनी सेल्स को इवन इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट कोर्स है इसके अंदर वो है कि आपको जो आपने अभी तक चीज़ें की हैं, जो भी आपने प्रोग्राम्स रन किए, जो भी आपने एडवर्टाइजिंग रन किया, उनको कंपेयर किस तरीके से करोगे, उनको मेजर किस तरीके से करोगे कि दे आर सक्सेसफुल और नॉट, हमको उनसे बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में उस लिए आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर मार्केटिंग एनालिटिक्स किस तरीके से करते हैं, उनका मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम लोग उनका KPI सेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उनको रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा कोर्स नंबर 6 के अंदर कि किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर्स को लॉन्च कर सकते हो, उन्हें बिल्ड कर सकते हो। इसमें आपको शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया और भी कई सारे विक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में लास्ट आपको ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको सिर्फ कस्टमर लॉयल्टी किस तरीके से बिल्ड करते हैं ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और आपको अगर ये जानना है कि ये कोर्स कैसा है, क्योंकि मैं इस कोर्स को ऑलरेडी परस्यू कर चुका हूँ, मेरे को इस कोर्स का एक्सपीरियंस है कि इस कोर्स में कैसा पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको इसका रिव्यू जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ कोर्स अच्छा है, आपको इसमें वैल्यू मिलेगी अगर आप बिगनर हो तो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो हो सकता है शायद आपको इतना एक्सपीरियंस, इतना वैल्यू ना मिले इस कोर्स से। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड कोर्स की साइड, जो कि है HubSpot का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गेट सर्टिफाइड इन डिजिटल मार्केटिंग। अब इस कोर्स के रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि HubSpot पर आप किस तरीके से कोर्सेज के अंदर एनरोल करोगे। ये सारे कोर्सेज फ्री हैं, इनको एनरोल करने में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके बाद में अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, तो इस सर्टिफिकेट को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने फॉलोइंग को ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने एड्स को स्ट्रेटेजाइज करके उन्हें और ज़्यादा रीच इनकी इंक्रीज कर सकते हो। इस कोर्स में ज़्यादा लेसन्स भी नहीं है, आपको टोटल 9 लेसन्स मिलेंगे जिसमें कि 37 वीडियोज़ होने वाली है। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 5 आवर्स मैक्सिमम लगेंगे, यानी 5 आवर्स के अंदर आप सपोज करो आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी फ्री। अब हम जानते हैं इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर भी आपको वही चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको कंटेंट क्रिएशन करना होता है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है रिलेटेड टू SEO, आपको अपनी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आपको एक सक्सेसफुल वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये कोर्स भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये कोर्स में एनरोल करना है तो आप इस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। 5 आवर्स इज द मैक्स दैट यू विल इन्वेस्ट इन दिस कोर्स। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कोर्स के बारे में, दैट इज मेटा का सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब ये भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है विच इज़ ऑफर्ड बाय मेटा। अब इस कोर्स में भी आपको बिगिनर लेवल के ही सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब इस कोर्स को भी आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज़ देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आपको ये कोर्स इतने टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, ये कोर्स भी डिजिटल मार्केटिंग, गूगल के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तरह लंबा होने वाला है, यानी इसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इस कोर्स के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पर उसको इम्प्रूव करना है, उसमें किस तरीके से आपको ऐड रन करने होते हैं, किस तरीके से आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है। अब इस कोर्स के अंदर आपको 6 कोर्सेज मिलेंगे, मतलब एक प्रोफेशनल सीरीज़ है पूरा, तो इसके अंदर आपको 6 कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। और अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें जाननी है तो आप इस कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करके भी आप ये देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा। उसके बाद में सेकंड कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है। थर्ड कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कोर्स नंबर 4 से, कि आप मेटा के साथ किस तरीके से एडवर्टाइज करोगे, दैट इज़ आप इंस्टाग्राम पर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स रन करोगे, आप फेसबुक पर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स रन करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक। तो आप मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर ही एडवर्टाइज करोगे, तो उसको किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करो, किस तरीके से आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, दैट टू यू आर लर्निंग फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ मेटा, यानी उनसे बेहतर आपको कौन बता सकता है, क्योंकि एल्गोरिथम तो उन्होंने क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और इसके लिए आपको इनके क्विजेस और इनके एग्जाम्स को पास करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी रहते हैं। मैंने इस कोर्स में भी एनरोल किया था, इस कोर्स के लिए भी मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ। तो अगर आपको ये रिव्यूज़ जानने हैं तो आपको मेरे को बताना कमेंट के अंदर, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो ये कोर्स भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिगिनर हैं, क्योंकि उनको इस कोर्स से बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड होगी। अगर आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, अगर आप चीज़ें ऑलरेडी जानते हो, तो हो सकता है आपको इस कोर्स के अंदर भी इतना ज़्यादा वैल्यू ना मिले, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इसमें नई जानने को मिलेंगी। हो सकता है वो चीज़ें आपको ना पता हो, तो दिस विल ऑल्सो बी द गुड कोर्स फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू टेक दिस। एमरस का डिजिटल एडवर्टाइजिंग 101। अब ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का फुल फ्लेज्ड कोर्स नहीं है और ये बहुत छोटा कोर्स है जिसको कि आप बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो।
अब ये जो सेमरस है ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिस पे आपको जिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि वेबसाइट हमारी कैसी परफॉर्म कर रही है, कीवर्ड्स देख सकते हो कि किस पे कितना वॉल्यूम है, यानी एक मार्केटिंग एनालिटिक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आपको ये बताया गया है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग किस तरीके से किया जाता है, और इस कोर्स के अंदर भी आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड होगी। इस कोर्स में आपको कितना मैक्सिमम इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम देना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको बताया गया कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग के गोल्स आप किस तरीके से सेट करोगे, क्यों किया जाता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कितने टाइप्स की होती है एडवर्टाइजिंग, CPM है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। कॉम्पिटिटर रिसर्च किस तरीके से करते हैं कि मेरा अगर कॉम्पिटिटर इस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है, उसको इस तरीके से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको रिजल्ट्स को क्या हम लोग किस तरीके से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको और ज़्यादा अच्छा अपने रिजल्ट्स को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। ये कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है इन केस अगर आप एडवर्टाइजिंग के बारे में जानना चाह रहे हो तो। इन कोर्सेज को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इजी है, आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर साइन अप करना है और आप इन कोर्सेज में एनरोल हो जाओगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उससे रिलेटेड अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा ऑलरेडी। तो ये थे हमारे 4 सर्टिफिकेट। अब आप सोचो कि अगर आपको ये कंपनीज की साइड से सर्टिफिकेशन मिलेंगे तो आपके रेज्यूमे में, आपके CV में कितना वैल्यू ऐड होगा और आपको कितनी प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपके पास गूगल की साइट से, आपके पास मेटा, आपके पास हबस्पॉट, आपके पास सेमरस, इनके सर्टिफिकेट्स हैं। तो अगर आपको ये कोर्सेज आपको फ्री में मिल रहे हैं, आपको पे भी नहीं करना पड़ रहा है इनके लिए। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप डेडिकेटेड हो इन कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज बहुत लंबा टाइम लेंगे, कुछ कोर्सेज बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अगर आपको ये कोर्सेज में ज्वाइन करना है तो आप इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, मैंने कोर्सेरा और हबस्पॉट वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको अगर वो दोनों वीडियोस देखने हैं कि कोर्सेज को हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वो वीडियोस को जाके भी देख सकते हो। बहुत इजी वीडियोस हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर। और जाते जाते मेरे को कमेंट में ये भी बताना है कि आप लोग कौन से कोर्सेज को अवेल करोगे और कौन से कोर्सेज को अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे।